पत्रकारियों को यहाँ स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे वार्ता में हमारे सभी पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, लोकसभा के माननीय सांसद, विधानसभा माननीय सदस्य, सभी विधान परिषद के हमारे साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व सांसद धन्य जी और यहाँ हमने सभी हमारे साथी। सबसे पहले तो एक हम लोगों के लिए बरेली में दुखद घटना घटी थी। मैं अपने विधायक स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम बिहारी जी के यहाँ पर गया था उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि यहाँ समय घटना घट गई और वो हम सब छोड़ करके चले गए। इसके कारण से पूरी पार्टी दुखी है, पूरा बरेली दुखी है और दुख की घड़ी में परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको ढाढ़स देने के लिए और जो हमीरपुर क्षेत्र की जनता लगातार उनको अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजती थी, उनको बहुत चाहती थी, मानती थी। उन लोगों ने भी जो दुख की घड़ी में है कि समय से पहले वह हम सब कुछ छोड़ करके गए हैं, तो हम उनके लिए भी संवेदना ही जाहिर करेंगे कि भगवान उनको सबको परिवार के साथ साथ ऐसे समर्थकों को भी अदृश्य सहने की शक्ति। आज की ये जो प्रेस वार्ता है मित्रों, वह प्रेस वार्ता के नाम से जो गांव के विकास के लिए और श्रमिकों को रोजगार के लिए योजना चल रही थी वर्षों से। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, जिसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूँ, वह ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वह योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। तो आज जो मैं आया हूँ यहाँ पे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जो बना है अभी संसद के बीते हुए सत्र में, उस अधिनियम का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक जितने दल है विरोध कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद होने वाला। मैं आपके माध्यम से अपने विशेष तौर से श्रमिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी जो नया अधिनियम बना है इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, अर्थात रोजगार में कोई कटौती नहीं की गई। पहले गांव का विकास कागजों में होता था,
धरातल पे अगर विकास होता तो 10 लाख करोड़ में से जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट गांव बन जाते। लेकिन जो जी राम जी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारे स्मार्ट गांव बनेंगे और भ्रष्टाचार कोई ना कर सके, ओवरलैपिंग ना कर सके, कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए गांव के विकास की योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, हमारे जो गांव हैं, बहुत सारे गांव अच्छी तरीके से विकास कर चुके हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जिसका बिल्कुल विकास नहीं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को ABC श्रेणी में बांटा गया और उसको बांट करके उनके विकास की कार्य योजना तैयार की जाए। अभी भी 10 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी हर गांव में जल निकासी का जैसा प्रबंध होना चाहिए वैसा प्रबंध नहीं है। गांव के जो आरसीसी के रोड बन जाने चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, गांव की जो आवश्यक सुविधाएं जो उपलब्ध हो जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर केवल गांव के विकास की जगह भ्रष्टाचार किया गया। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं, केवल विकास होगा, अर्थात गांव का भी कायाकल्प होगा, उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा। पहले मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर एंट्री कर चुके। जी राम जी जो नया अधिनियम आया इसमें कोई एनजीओ हिस्सा नहीं रहेगा। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले बहुत बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम जी ने उस सब का समायोजन रहेगा, उसमें से एक भी व्यक्ति को कम नहीं किया जाएगा, आगे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। यहाँ जी राम जी अधिनियम के माध्यम से सरकार का फैसला, इसको वास्तविक स्वरूप में आने से पहले ये मनरेगा के नाम से जो योजना चल रही थी, अभी 6 महीने के अंदर इसको जमीनी स्तर पर उतार देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, तो डबल इंजन की जहां सरकार है वहां डबल रफ्तार से नहीं 4 गुना रफ्तार से जी राम जी अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया है उसको लागू करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार अधिक देने के लिए जो यहाँ अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, इसके लिए आभार प्रकट करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, श्रमिकों की ओर से, गाँवों की ओर से, गरीबों की ओर से। इसलिए ये जो आप सबके ध्यान में रहे, जब जी राम जी कहते हैं तो चूंकि कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी, इन सबको जी राम जी से बड़ी नफरत है। राम जी का नाम आ जाएगा तो उसका विरोध इनको करना, जबकि राम जी का नाम, इसमें केवल विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 है, इसमें बी फॉर विकसित है, बी फॉर भारत है, जी फॉर गारंटर फॉर है, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और ग्रामीण फॉर जी। इसी के कारण से विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट का नाम पड़ा है। अब राम जी का नाम सुनने से इनको खलबली होती है, तो राम जी का नाम लेने से अगर इनको दर्द होता है, पेट में इनको परेशानी होती है, तो इससे ये अधिनियम में अब कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन इस अधिनियम के आने से गाँव का कायाकल्प होगा, गाँव का विकास होगा, गाँव में जो श्रमिक भाई बहन है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये की गई है इस अधिनियम में, पहले 100 दिन रोजगार के नाम पर जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको 365 दिन इंगेज रखने का प्रयास होता था। लेकिन इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि जिस राज्य के अंदर जैसी जरूरत हो, वर्ष में 60 दिन, वह है जी राम जी अधिनियम में वो काम पर ब्रेक लगा करके किसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक भाई बहन उपलब्ध हो सके, इसे 60 दिन का ब्रेक रहेगा। इसका फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जाएगा, उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा।
पहले मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर एंट्री कर चुके। जी राम जी जो नया नियम आया इसमें कोई एनजीओ हिस्सा नहीं रहे। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले और बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम जी ने उस सबका समायोजन रहेगा। उसमें से एक भी व्यक्ति को कम नहीं किया जाएगा, आगे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। यहाँ जी राम जी अधिनियम के माध्यम से सरकार का फैसला, इसको वास्तविक स्वरूप में आने से पहले ये मनरेगा के नाम से जो योजना चल रही थी, अभी 6 महीने के अंदर इसको जमीनी स्तर पर उतार देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, तो डबल इंजन की जहां सरकार है वहां डबल रफ्तार से नहीं 4 गुना रफ्तार से जी राम जी अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया है उसको लागू करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार अधिक देने के लिए जो यहाँ अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, इसके लिए आभार प्रकट करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, श्रमिकों की ओर से, गाँवों की ओर से, गरीबों की ओर से। इसलिए ये जो आप सबके ध्यान में रहे, जब जी राम जी कहते हैं तो चूंकि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी, इन सबको जी राम जी से बड़ी नफरत है। राम जी का नाम आ जाएगा तो उसका विरोध इनको करना, जबकि राम जी का नाम इसमें केवल विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 है। इसमें बी फॉर विकसित है, बी फॉर भारत है, जी फॉर गारंटर फॉर है, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और ग्रामीण फॉर जी। इसी के कारण से विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट का नाम पड़ा है। अब राम जी का नाम सुनने से इनको खलबली होती है, तो राम जी का नाम लेने से अगर इनको दर्द होता है, पेट में इनको परेशानी होती है, तो इससे ये अधिनियम में अब कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन इस अधिनियम के आने से गाँव का कायाकल्प होगा, गाँव का विकास होगा, गाँव में जो श्रमिक भाई बहन है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये की गई है इस अधिनियम में, पहले 100 दिन रोजगार के नाम पर जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको 365 दिन इंगेज रखने का प्रयास होता था। लेकिन इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि जिस राज्य के अंदर जैसी जरूरत हो, वर्ष में 60 दिन वह है जी राम जी अधिनियम में वो काम पर ब्रेक लगा करके किसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक भाई बहन उपलब्ध हो सके, इसे 60 दिन का ब्रेक रहेगा। इसका फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जाएगा। करने की साजिश है बीजेपी। लेकिन अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम जाएगा, हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है, 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग कोई भूखा पेट न सोए, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है, गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो, हर घर नल से जल। इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर में पानी पाइपलाइन से जाए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के घर में भी जाएगा। अमीर आदमी के घर में बिजली जले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसे श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है, वो तो चाहती कि केवल भ्रष्टाचार करने का रास्ता बना रहे, तो देश को और देश के गरीबों को लूटते रहे। तो मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है।
धन्यवाद। देखिए श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हैं, जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने के लिए पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था, वो भाजपा को हराने के लिए गए थे, वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वहां मैं आपको ये बताया दे रहा हूँ, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका टुकड़ा साफ होगा। इनका फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।